और इस वक्त INH 24/7 पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं इस वक्त मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के कद्दावर बीजेपी के मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता के बीच आपने चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त यदि देखा जाए तो एक प्रयोगशाला बनी हुई है, पूरे देश की नजर इस पर है, खासतौर पर जिस तरह से टिकट वितरण चल रहा है। भूपेंद्र सिंह जी क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कार्यकर्ता आधारित दल है और पार्टी में जो हमारा नेतृत्व तय करता है वो सब उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता, सभी कार्यकर्ता एक समान होते हैं और पार्टी जो निर्णय करती है वो पार्टी हित में निर्णय करती है और इसलिए पार्टी के द्वारा जो निर्णय हुए हैं वो बहुत ही अच्छे निर्णय हुए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी कि हम 6 माह पहले टिकट घोषित कर देंगे, वो अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन कैंपेन में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, टिकट वितरण से लेकर बूथ तक हमारा जो सारा बूथ मैनेजमेंट से लेकर ये सारी तैयारियां हम लोगों की चुनाव की दृष्टि से हो गई है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व पूरी चुनावी रणनीति के हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रहा है। भूपेंद्र जी, इतने कद्दावर मंत्री हैं और खासतौर पर सागर क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 3-3 मंत्री यहाँ से हैं कैबिनेट में, उसके बाद कहीं टिकट वितरण का जब नाम आता है तो आपको लगता है अभी रातों को नींद अच्छे से आ रही है, क्योंकि अब चौथी लिस्ट आनी है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए काम नहीं कर रहे कि हमें टिकट मिल जाए, हम मंत्री बन जाएं या विधायक बन जाएं। हम लोगों को काम करते करते 35 वर्ष पार्टी के हो गए और लगभग 25 वर्ष का जीवन हम लोगों का विपक्ष में ही व्यतीत हुआ है। तो हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो पार्टी ने सब कुछ दिया है और इसलिए पार्टी आगे जो काम देगी उसको करेंगे। हम लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिखता है 2 दशक तक जो जनता है मध्य प्रदेश की आपको भरपूर प्यार दिया, लेकिन उसके बाद भी 6 सांसद मैदान में उतारने जा रहे हैं। आप खुद सांसद रहे हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे? सांसद भी तो कार्यकर्ता ही हैं भारतीय जनता पार्टी के और पार्टी को लगता, मैं भी जब सांसद था तब पार्टी ने मुझे सांसद रहते खुरई से टिकट दिया था। पार्टी को लगता था कि इस सीट पे लड़ाना है तो पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत लड़ाया था और पार्टी का लक्ष्य हर सीट जीतना है और इसलिए पार्टी पूरी चुनावी रणनीति जो होती है उस हिसाब से काम कर रही है। भूपेंद्र जी, आज हम खुरई में हैं, आप भी खुरई में हैं और चूंकि हम दिन भर दौरा करते रहे, इतना प्यार आपके लिए लोगों के जहन में है, दिल में है, वो हमने महसूस किया। खुरई को वाकई आपने इतना खूबसूरत बना दिया। कई बार तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, सागर और खुरई से जब करते हैं कंपेयर तो लगता है यहाँ बहुत विकास हुआ। खुरई की जनता जिले के लिए अभी अपेक्षा कर रही है, क्या बोलते हैं मंत्री जी? देखिए, खुरई में मुझे 7 वर्षों में काम करने का अवसर मिला। पिछले 5 वर्ष और अभी 2-2.5 वर्ष, क्योंकि 1.25 वर्ष तो कमलनाथ दादा की सरकार थी और 2 वर्ष तक कोरोना था, तो हम लोगों को इस टर्म में 2-2.5 साल काम करने का मौका मिला। और मैं इतना कह सकता हूं कि जितना काम खुरई विधानसभा में इन 7 वर्षों में हुआ है वो 70 वर्षों में भी खुरई विधानसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ। और अब देश की राजनीति विकास की राजनीति है, अब झूठे नारों से काम नहीं चलेगा, अब दोहरे चरित्र से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता को आपको विकास करके देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अगर सब जगह रिपीट हो रही है, मोदी जी रिपीट हो रहे फिर रिपीट होंगे, तो ये सिर्फ हम लोग मध्य प्रदेश में 20 साल से लगातार 1.25 साल छोड़ के, तो ये विकास का परिणाम है। तो अब जो विकास करेगा वो ही जनता उसको समर्थन देगी। झूठे ना
है, जनता भी चाहती है। सागर जाएंगे यदि देखिए, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी, वो मैं उसका पालन करूंगा। कहते हैं तो लोगों से यहाँ विकास तेजी से होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये मांग कई जगह से आती है। पर मुझे अभी खुरई को पूरे देश में विकास काम के लिए मुझे 10 मंत्री जी बस 2 सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे। क्षेत्र में घूम तो भरपूर है ना, वो कहते हैं कि विकास है कि भय, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, तो जब मुद्दा किसी के पास नहीं होता तो कुछ भी आरोप लगाते हैं। भय उन लोगों को करते हैं और मेरा साफ कहते हुए पूरी तरह से शांति के साथ, विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ऐसे लोग जो सरकारी जमीन, आपको पता है सर, आपका भय इतना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ से लड़ने के इच्छुक हैं। आप क्या सोचते हैं, कौन सामने होगा तो आपको और मजा आएगा चुनाव लड़ने में? ये मेरा भय नहीं, ये विकास का भय है, सबको पता है। बहुत आमंत्रण कि वो खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ें, वहां था कि कोई नहीं मिलेगा तो मैं ही लड़ूंगा, तो अभी तक कोई मिला नहीं है, तो मैं चाहता वो ही लड़ें। हम लोग उनको भोपाल स्वागत के साथ, बाजों के साथ लेने जाएंगे और वो आए लड़ें। सर, जन आक्रोश में भयंकर आक्रोश दिखा रहे हैं अरुण यादव जी, उनको क्या कहेंगे? वो तो अब झंडा और डंडा पे भी आ गए हैं। देखिए, अरुण यादव को कांग्रेस ने 5 साल तक अपमानित किया। जब विपक्ष में थी कांग्रेस तो अरुण यादव ने पूरे 5 साल संघर्ष किया, और जब सरकार बनने का समय आया तो अरुण यादव को एक तरफ करके कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें अरुण यादव का कोई भविष्य नहीं है। ये उद्योगपतियों की पार्टी, ये पार्टी जो है ये कारपोरेट सेक्टर की पार्टी है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है, और इसलिए अरुण यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और आकर प्रदेश की सेवा करें। अच्छे की टिकट कट रहे हैं भूपेंद्र जी, तो ऐसे में रात को जब आप सोते हैं, चूंकि चुनावी आपकी तो पूरा दिनचर्या ही चेंज हो गई होगी, आपको नींद आती है चौथी लिस्ट को लेकर? मेरे को कभी किसी लिस्ट को लेकर नींद का सवाल नहीं है। मैं 6 विधानसभा लोकसभा लड़ चुका हूं, और इसलिए मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी जो करती है अच्छा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन हरि के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, खुरई।